हेलो एवरीवन। सो इस वीडियो में आपको पता ही है जैसे कि मैं टाइम टेबल बताने वाली हूँ। और बहुत सारे बच्चों को ये प्रॉब्लम रहती है कि वो मतलब कोई इंस्टीट्यूट ज्वाइन करते हैं या कोचिंग ज्वाइन करते हैं, ऑफलाइन ज्वाइन करते हैं, ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, कैसे भी ज्वाइन करें, बट उन्हें 5 घंटे मतलब अपने कोचिंग को देने पड़ते हैं। और जब 5 घंटे आप कोचिंग में दे दोगे तो आप 12 आवर्स घर पर कैसे पढ़ोगे। तो बहुत से बच्चे 8 घंटे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे 6 घंटे पढ़ते हैं, बहुत से बच्चे 5 घंटे पढ़ते हैं। वो लोग सोचते हैं कि कैसे मतलब हमारे पास टाइम ही नहीं बचता है कि हम स्टडी करें 12 घंटे की। मतलब वो थक जाते हैं, वो नहीं पढ़ पाते हैं, तो वो मतलब ड्रॉप आउट कर देते हैं कि नहीं, अब कोचिंग के साथ साथ 12 आवर्स की स्टडी हमसे नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो सोचते हैं कि उनके पास टाइम ही नहीं बच रहा है। बट एक्चुअली कोई भी आप कोचिंग ज्वाइन करो 5 से 6 घंटे बेसिकली, अगर आप आने जाने में जो टाइम लग रहा है उसको लेके 6 घंटे मान के चलो। अदरवाइज़ 5 घंटे आप कोई कोचिंग कोई भी ज्वाइन करो वो लेगा ही लेगा 5 घंटे। मान के चलते हैं आपकी सुबह की शिफ्ट है। सुबह की शिफ्ट में जनरली कोई भी कोचिंग में 8 बजे से लेके 1 बजे तक की कोचिंग चलती है। ठीक है, 1 बजे की अगर कोचिंग चलती है तो हम मान लेते हैं जाने आने में थोड़ा आपको मतलब टाइम लगता है, तो मान लेते हैं आपको 1:30 बज के मतलब 1:30, ओके 1:30 हो जाते हैं आपको आने में। ओके, तो नो प्रॉब्लम, मैं तब भी आपके लिए 12 आवर्स की स्टडी टाइम टेबल लेके आई हूँ। और आप चाहें तो इसमें से 8 घंटे भी कर सकते हैं, 12 घंटे भी कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। सो चलिए शुरू करते हैं। आप अगर पास में ही रहते हो कोचिंग के, तो आप 10 ही मिनट, आपको 10 से 15 मिनट घर पे आने में लगेंगे। तो आप 1:30 तक तो आप घर पे पहुंच ही जाओगे बेसिकली। 2 बजे तक आप रेस्ट करो, खाना खाओ, थोड़ा इधर उधर करो। अगर आपको और थोड़ा आराम करना है तो आप 1 घंटा सो जाओ चाहे तो, अगर आप चाहें तो, नहीं तो नहीं। अगर आपको ज़्यादा थकावट हो जाती है, ज़्यादा आपको रेस्ट चाहिए होता है, तो नो मैटर, नो डाउट आप आराम कर लो। पहले दिमाग को रेस्ट देना भी ज़रूरी है। तो आप 1 साढ़े 1 बजे या फिर 1:15 तक भी आप अगर घर आ जाते हो तो आप 2 से 2:30 बजे तक, 2:10, 2:20, 2:15 तक आप सो लो, या फिर 2:30 बजे तक सो लो। लेकिन 2:30 बजे तक आप अगर 2:30 बजे तक पॉज आपको 1 घंटा 1.5 घंटा दे रहे हैं आराम करने के लिए, आप घर पे आके आराम कर सकते हो 1 घंटे के लिए, 1.5 घंटे के लिए। तो आप आज जब आराम कर लिए तो अब उसके बाद अब आपका मूड फ्रेश हो गया है, तो अब 2:30 बजे से लेके ढाई, यानी 2:30 कम ही बोलते हैं, नहीं ही बोलते हैं, 2:30 बोलते हैं। 2:30 बजे से लेके आप 5:30 बजे तक बैठो। ठीक है, 2:30 बजे से लेके 5:30 बजे तक बैठो आप, 3 घंटे 4 घंटे पढ़ो। ठीक है, फिर कोई दिक्कत नहीं है। फिर आधे घंटे का ब्रेक लो, कहीं घूमने जाने का मन हो, थोड़ा बाहर जाने का मन हो, कुछ खाने पीने का मन हो, तो आप उसमें रेस्ट आधा घंटा ब्रेक ले लो। फिर 6 बजे से लेकर 9 बजे तक आप पढ़ो, 3 घंटे वहाँ से हो गए। फिर 9 बजे से 10 बजे तक आप ब्रेक ले लो, फिर खाना खाना हो, लंच टाइम हो, डिनर टाइम हो, जो भी आपका मन करे उसमें थोड़ा और ब्रेक ले लो, रेस्ट। फिर उसके बाद फिर 10 बजे से बैठो, 12 बजे तक पढ़ो। 12 बजे तक पढ़ लिया, 2 घंटे और सिक्योर हो गए तुम्हारे। ठीक है, 8 घंटे यहाँ पूरे हो गए। तो बहुत से बच्चे 8 घंटे भी पढ़ सकते हैं। 12 बजे पढ़ने के बाद आप सो जाओ आराम से, 6 घंटे की नींद लो, फिर उसके बाद सुबह दोबारा कोचिंग चले जाओ। या फिर 12 आवर्स की स्टडी करनी है तो 3 घंटे आप सो, 3 घंटे आप सो, और 3 बजे से लेके 4 बजे तक सॉरी हाँ 3 बजे से लेके 7 बजे तक पढ़ो। और 8 बजे से तो कोचिंग ही स्टार्ट हो जाती है, तो 7 बजे से लेके 8 बजे तक आपको जो भी फ्रेशन अप होना है वो हो लो। फिर उसके बाद फिर 8 बजे से वही रूटीन चालू हो जाएगा। ओके, तो ऐसे आप 8 घंटे भी पढ़ सकते हो, 12 घंटे भी पढ़ सकते हो। और इसमें थोड़े लंबे लंबे ब्रेक्स दिए हैं मैंने, तो आपको लगेगा भी नहीं इतना बहुत ज़्यादा हाई, क्योंकि 1 घंटे का भी ब्रेक है, आधे घंटे का भी ब्रेक है। आप आराम से चाहे तो पढ़ सकते हो, रेस्ट भी करोगे इसमें, पढ़ भी लोगे अच्छे से। बट इट डिपेंड ऑन यू, बट इट डिपेंड्स ऑन यू, या सो
अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें ऐसी और वीडियोज़ के लिए। थैंक यू। बाय।